वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई 70 से भी ज्यादा याचिकाओं पर में से कुछ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2 घंटे सुनवाई की। इस दौरान वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन आज फिर कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। तो क्या संशोधित वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लग सकती है? आज की सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है और कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। साथ ही कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है, हम इस पर फैसला करेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को कोर्ट में दलील दी कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। सिब्बल ने पूछा, सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसीलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं? उन्होंने कहा कि सरकार ये कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की परमिशन देने को तैयार है? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं मिलने के बाद 6 भाजपा शासित राज्यों ने भी अधिनियम की संवैधानिकता का समर्थन करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम शामिल हैं। इन्होंने अदालत में अलग अलग याचिकाएं दायर की, जिसमें वक्फ अधिनियम के निरस्त होने पर कानूनी परिणामों पर जोर डाला गया है। हरियाणा ने आगे जोर देकर कहा कि संशोधन के अनुसार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। सिब्बल ने कोर्ट में बुधवार को कहा था कि ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या है। केंद्र की ओर से एसडी तुषार मेहता ने कहा, वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब का कहना है कि मुतलवी को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा। ये 1995 से है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर किया जाएगा? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किया था, जिसे अब लागू किया जा चुका है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दी थी और संसद से ये पास भी हुआ था। उसी के बाद से देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के पास इसी कानून के खिलाफ 10 याचिकाएं लिस्ट की गई, लेकिन धार्मिक संस्थाओं, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्य को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ जिन 10 याचिकाओं की सुनवाई कर रही है, उन्हें एआईएमआईएम सांसद ओवैसी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजल और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने दायर किया था। अब देखने वाली बात है कि आज की सुनवाई में कौन सी महत्वपूर्ण बातें इस वक्फ कानून को लेकर कोर्ट की तरफ से कही जाती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।